जिंदगी में सब कुछ पाने की चाहत में हम इस दौड़ में लग जाते हैं कि एक दिन जिंदगी ही हाथ से निकल जाती है। सिर्फ एक बार रुक के दिल से सोचना जरूर कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। आखिर हमने जिंदगी भर दौड़ कर क्या पा लिया? क्या खुशी मिल गई? क्या प्यार मिल गया? सुकून मिल गया? दिल को क्या आराम मिल गया जिंदगी में? पता नहीं, पर कितनी ही जिंदगी निकल गई इस हाथ से। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी जी लो। कब शुरू करोगे जिंदगी को जीना? हम अपने ख्वाबों के पीछे दौड़कर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। एक लड़का था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। उसने एक ख्वाब देखा कि मैं अमेरिका में जाकर जॉब करूंगा, नौकरी करूंगा। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था और ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। एक छोटा सा घर था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने पिता से ज्यादा कमाए। उसने पढ़ाई की और पढ़ाई करके अमेरिका चला गया और वहां जाकर पैसा कमाने लगा, काम करने लगा। उसने सोचा था कि कुछ समय यहाँ रहकर पैसा कमा लूंगा, उसके बाद वहां चला जाऊंगा भारत अपने माता पिता के पास। लेकिन उसको पता ही नहीं लगा कि टाइम कब बीतने लगा। वह अकेला फील करने लगा तो उसने अपने माता पिता को फोन करके कहा कि मैं 10 दिन के लिए भारत आऊंगा और शादी करके यहाँ से वापस अमेरिका चला जाऊंगा। माता पिता ने उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। वो आया, उसकी शादी हुई और वो वापस अमेरिका अपनी पत्नी को लेकर चला गया। अमेरिका में पति काम करता रहता और पत्नी सारा दिन अकेली रहती। कुछ दिन बाद उसे खबर आई कि उसके माता पिता का देहांत हो गया। छुट्टी ना मिलने के कारण वो घर वापस नहीं जा सका और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। वो अमेरिका में उदास रहने लगा। उसके 2 बच्चे भी थे। वह अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर भारत लौट आया। अब उसकी और उसकी पत्नी की उम्र अधेड़ सी हो चुकी थी। अब उसकी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई और उसके जो 2 बच्चे थे उनका मन भी भारत में नहीं लगता था। बेटी ने किसी अंग्रेज से शादी की और अमेरिका चली गई और उसका जो बेटा था वो भी अमेरिका चला गया। वो जो इंजीनियर था वो अकेला रह गया। अब तो वो काम भी कोई नहीं करता था, सारा दिन घर पे रहता या मंदिर में रहता। एक दिन वो सोचने लगा कि मैंने जिंदगी में क्या पाया? जो मेरे पास है वह सारा कुछ तो मेरे पिता के पास भी था। बस मेरे पास एक कमरा ज्यादा है। सिर्फ एक कमरे के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। हम सपनों की चाहत में ऐसे जुट जाते हैं, ऐसा दौड़ने लगते हैं कि अपनों के साथ रहने का, अपने परिवार के साथ रहने का सुख भी भूल जाते हैं। रिश्तों की कदर नहीं करते। जो हमें हासिल नहीं होता उसके बारे में सोचते रहते हैं। जो मिला हुआ है उसकी कभी कदर ही नहीं करते। एक सच्ची घटना है। एक पति पत्नी शादी को कुछ समय हो गया था। कुछ समय बाद उसके पति का किसी और के साथ प्रेम हो गया। एक दिन वह घर आया और अपनी पत्नी से बोला कि मुझे तलाक चाहिए। उसकी पत्नी उसको बहुत प्यार करती थी। यह सुनकर वह टूट गई और रोने लगी कि मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना। सारा दिन रोती रही, पर उसका पति जिद पर था। उसने दूसरे दिन कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, पर 1 महीने के लिए तो मेरे साथ रहो और जैसा हमारी नई नई शादी हुई थी मेरा ख्याल वैसे ही रखो, मेरी परवाह करते रहो। मुझे गोद में उठाते थे, मुझे वैसे ही प्यार करो। 1 महीना वह बोला ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को गोद में उठाया तो उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी का वजन बहुत कम हो गया है और वह कमजोर हो गई है। वह रोज वैसे ही उसका ख्याल रखने लगा, वैसे ही गोद में उठाने लगा और उसे महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी कमजोर होती जा रही है। कुछ दिन उसके साथ गुजारने के बाद उसे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इससे ज्यादा मुझे प्यार करे। वो माँ की तरह मुझे ममता देती है, पत्नी धर्म भी निभाती है, हम सफर की तरह मेरे साथ रहती है, मेरे दोस्त बनकर मेरा दुख सुख बांटती है। कितनी बड़ी गलती करने लगा था जो मैं इसे छोड़ने वाला था। उसने सोचा कि आज घर जाकर अपनी पत्नी से माफी मांग लूंगा। जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी पत्नी मर चुकी थी। वह उसे पकड़कर रोने लगा। डॉक्टर से बात करने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी को कैंसर था। आखिरी वक्त में अपने पति के साथ रहना चाहती थी। उसकी पत्नी ने तो अपना प्यार पा लिया, पर मुझे माफ कर दो इतना कहने का भी मौका नहीं मिला है।
जितना चिल्लाएं, जितना रोएं, जो लोग ऐसे प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, उनकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई है। हमें देखने की कला आ जाए तो हर पल हम 1000 जिंदगी जी सकते हैं, 1000 सपने जी सकते हैं, हर पल मुस्कुरा सकते हैं।